आज के इस पॉडकास्ट में एक इंजीनियर भी होंगे, एक प्रभु जी भी होंगे और एक मार्गदर्शक भी होंगे जो हमें बताएंगे कि एक मंदिर का महत्व क्या होता है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है प्रेसिडेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस मुंबई, प्रेसिडेंट हैं गुप्त वृंदावन धाम के, 35 वर्ष से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की गवर्निंग बॉडी है इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, इनमें से एक मेंबर हैं ये। 35 वर्षों से कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने अंदर बसाए और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज हमें बता रहे हैं गुप्त वृंदावन धाम के बारे में। आइए स्वागत करते हैं अमितासन प्रभु का। बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने बोला कि आप प्रेसिडेंट हैं गुप्त वृंदावन धाम के। अब जब हम गुप्त वृंदावन धाम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही वृंदावन आता है। ये दूसरा गुप्त वृंदावन धाम ये क्या है? देखिए, वृंदावन हमेशा कृष्ण भगवान की भूमि के रूप से जाना जाता है और वृंदावन में करीब 5000 से भी ज़्यादा कृष्ण के मंदिर हैं। जब औरंगजेब और उन्होंने मथुरा पे और वृंदावन में जब उन्होंने आक्रमण किया तो बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने अनफॉर्चुनेटली तबाही की और जो कृष्ण के भक्त थे उन्होंने चाहा कि किस प्रकार जो भगवान के विग्रह हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। तो बहुत सारे जो वृंदावन के ओरिजिनल अर्च विग्रह हैं, जो डीटीज हैं, वो आपको जान को खुशी होगी कि वो आज जयपुर में विराजमान है। ऐसे 7 और 8 प्रमुख मंदिर जो डीटीज हैं ओरिजिनली वो वृंदावन में थी जी। तो इसलिए बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि जयपुर को गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वृंदावन के प्रमुख डीटीज और अर्च विग्रह जयपुर में मंदिरों में उनका वास है और उसी को हम शोकेस करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए इस भव्य मंदिर में गुप्त वृंदावन में भी हम लोग ने बहुत बड़ा प्रदर्शनी और एग्जीबिशन हॉल बनाया है, ताकि जो भी व्यक्ति आएगा वो बहुत स्पष्ट रूप से जान जाएगा कि जयपुर को गुप्त वृंदावन क्यों बोला जाता है। क्या बात है प्रभु। प्रभु, एक ढांचा हम देख रहे हैं जब हम जाते हैं हरे कृष्णा मार्ग पर, तो दिमाग में ये आता है कि ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है और जब भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी जगह बनती है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सोसाइटी में हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में मंदिर भी होना ज़रूरी है और ना केवल एक ऐसा मंदिर जहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ होते हैं। हमारा जो मंदिर बन रहा है यहाँ पर गुप्त वृंदावन धाम में, वो एक आम साधारण मंदिर की तरह नहीं है। एक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है, भले ही वो 3 घंटे के लिए आए, 5 घंटे के लिए आए या पूरा दिन बिताए यहाँ पर, उसको हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, रामायण महाभारत और उसके जो भी मेन मुख्य जो आप कह लो लेसन्स हैं या उसके जो टीचिंग्स हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही एक आप कह लो समरी फॉर्म में लोगों को मिलेगी। और ऐसी जगहों का होना जहाँ पे खासकर आज की युवा पीढ़ी, उनको हमारे संस्कृति के बारे में अच्छे से जानकारी मिले, साइंटिफिक रूप से उनको एक्सप्लेनेशन मिले, वो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, लोग बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्नाइज होती जा रही हैं जी, और हम लोग अपने जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसको खोते जा रहे हैं और तभी हम लोग देख रहे हैं कि सुसाइड्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है इसमें बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो हम लोग भूल बैठे और जब तक हम लोग उसको ठीक से एक्सप्लेन ना करें, समझाएं ना, और एक बहुत ही साइंटिफिक वे में, दिलचस्प वे में, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज जमाना गया कि लोग युवा बैठ के एक अपना प्रवचन सुनेंगे।
तो तभी हम लोग ये सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं ताकि लोग आए और एकदम दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ वेरी वेरी इंप्रेसिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जी, आपने बताया कि एक मंदिर क्यों होना आवश्यक है। मैंने कहीं सुना भी है कि श्रील प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने। आपने सही सुना है। ये कृष्ण बलराम का जो मंदिर है वृंदावन में, प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखी थी जयपुरिया जी को, जो कि एक जयपुर के निवासी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने उन लेटर में लिखा कि मैंने श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थापना की है वृंदावन में, क्योंकि आप जयपुर के रहने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि एक आइडेंटिकल मंदिर, जैसे कि मैंने वृंदावन में इसकी स्थापना की है, ऐसा जयपुर में भी बने। अगर आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो हमें उसी लेटर से इंस्पिरेशन आता है कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि ऐसा मंदिर बने, और हम वैसा ही मंदिर, श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर, और जहाँ की जो भी अष्ट विग्रह हैं उस श्री कृष्ण बलराम मंदिर के, वो सब यहाँ पे स्थापना करके जो प्रभुपाद की इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे। मेरे मन में एक और सवाल है कि एक स्टूडेंट लाइफ जब हम देख रहे हैं आजकल, जो बहुत विचलित हो चुकी है बहुत कारणों से, वो इंटरनेट हो सकता है, शायद जॉब का प्रेशर हो सकता है, शायद आसपास का माहौल हो सकता है, तो ऐसे में गुप्त वृंदावन धाम उनके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा? हम लोग का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसको बोलते हैं गीता फॉर यूथ। उस कोर्स का मेन पर्पस है कि कैसे यंगस्टर्स को गीता के प्रिंसिपल समझाए जाए इन अ प्रैक्टिकल वे, जी, ताकि बहुत लोगों का मानना है कि गीता जो है एक रिलीजियस बुक है और एक शास्त्र है, सिर्फ वृद्धावस्था में रिटायरमेंट के बाद उसको पढ़ेंगे तो अच्छा है। ऐसी बात नहीं है। गीता जो है एक मैनुअल की तरह। मैनुअल हम कब यूज करते हैं? जब कोई प्रोडक्ट को हम यूज करने चाहते हैं तो हम मैनुअल को रेफर करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकें। जी। तो उसी प्रकार एक जीवन भी अगर हमारे को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना है, मीनिंगफुल लाइफ जीना, तो एक मैनुअल की आवश्यकता है, मैनुअल ऑफ लाइफ। तो ये जो गीता है ये मैनुअल ऑफ लाइफ है, और इस मैनुअल को समझाने के लिए, जैसे स्कूल्स में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार गीता को पढ़ाने के लिए, आपने पहले पूछा मंदिर की क्या जरूरत है, गीता को पढ़ाने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। और इंस्टीट्यूशन में जैसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उसी प्रकार हम भी दिन में हमारा खुद अध्ययन होता है, हमारे खुद टीचिंग्स होती हैं, हम लोग खुद पढ़ते हैं, खुद हमारा डेली प्रवचन होता है, ताकि हम लोग उसको अपने जीवन में ढालें, उसको प्रैक्टिस करें, समझें और जितना हो सके दूसरों को ये मैसेज दें। तो जैसे आपने बताया यूथ के लिए ऐसे गीता फॉर यूथ हमारे कोर्सेज हैं, ऐसे भी और योगा फॉर हैप्पीनेस कोर्सेज हैं जहाँ पे लोग आके एनरोल कर सकते हैं। और 6 और 8 सेशंस के जो कोर्स है, बहुत ही वेल डिजाइंड मॉड्यूल्स हैं इसमें, और आपको एक बहुत ही समरी फॉर्म में ये प्रिंसिपल्स के आइडिया मिल जाता है, और ये भी बताया जाता है कि उसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। जी प्रभु, आपने अभी बताया कि भगवत गीता के बारे में आप बताएंगे कि आप जब उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं तो उसका ज्ञान क्या है, उसे सही तरीके से पहुंचाएंगे, लेकिन सोसाइटी के लिए क्या आप कर रहे हैं? सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी हम लोगों ने लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए अन्नदान। हम लोग हॉस्पिटल्स में जाकर, अनाथालय में जाकर, जो ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ जाकर भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं, अन्नदान करते हैं। इसके अलावा आपने स्वच्छ भारत अभियान सुना होगा। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि मंदिर मार्जना। बहुत सारे ऐसे पुरातन मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं जी। आप कह सकते हैं वेल मेंटेन नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, तो हमारे वॉलंटियर्स जाके वहाँ पे सफाई करते हैं, क्योंकि कहा जाता है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारे मंदिर खासकर जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत प्रभावित होता है, बिकॉज बहुत क्लीननेस मेंटेन रहता है, स्पॉटलेस क्लीन होता है,
दिन रात सफाई होती है, शिफ्ट्स में क्लीनिंग की टीम्स वर्क करती हैं। तो मंदिर मार्जन एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजन हाउसेस हैं, वहाँ पर भी भक्त लोग जाकर कैदियों के साथ थोड़ा बहुत गीता के बारे में विचार, कुछ प्रवचन ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिजन में थोड़ा बहुत प्रीचिंग करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, खासकर आपने सुना होगा कोटा में बहुत बच्चे सुसाइड कर जी रहे थे। जी। तो वहाँ पर भी जाकर कोचिंग क्लासेस में और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करते हैं बच्चों के साथ, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, गीता के जो प्रिंसिपल्स है वो शेयर करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति डिप्रेस ना हो, इतना निराश ना हो। यस, कंपटीशन इज अ रियलिटी, लेकिन कंपटीशन को पॉजिटिव वे से देखा जाए। निराश होके ऐसे ना आदमी सोचने लगे कि जीवन का पर्पस क्या है, बेटर मैं अपनी लाइफ को एंड कर देता हूँ या सुसाइड कर देता हूँ। तो वो हम इंस्पायर करते हैं बच्चों को। और इसके अलावा अभी गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कल्चर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कल्चर, इसमें क्या क्या होता है प्रभु? कल्चर कैंप में जो बच्चे हैं वो 15 दिन के लिए डेली 6-7 घंटे मंदिर में आएंगे। सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे तक मंदिर में ही रहते हैं, लंच भी वहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट भी वहीं करेंगे। और उनको कल्चर कैंप के दौरान एक तो सेशन है जहाँ पे गीता के बारे में बताया जाता है, उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। किसी को पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में एनरोल करना है, किसी को डांस एंड ड्रामा में एनरोल करना है, ताकि वो आर्ट फॉर्म्स में भी उनको एक्सपोजर मिले। उसके लिए जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, और कल्चर कैंप के अंत में टैलेंट्स डे होता है। Okay. जो भी उन्होंने 15 दिन में सीखा है, जैसे किसी ने डांस सीखा है, किसी ने ड्रामा सीखा है, किसी ने पेंटिंग सीखी है, उसको शोकेस किया जाएगा। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनके फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा। तो हमारे ऑडिटोरियम में एक टैलेंट्स डे होगा, तो सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चों को ये इम्पैक्ट दिया जाता है, ये लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट हो जाता है। आजकल हम लोग बहुत सारे लोग मिलते हैं एयरपोर्ट्स में जब मैं ट्रैवल करता हूँ, या फिर वैसे तो बोलते हैं कि मैंने 1995 में आपके टेंपल में कल्चर कैंप अटेंड किया। आज वो IAS ऑफिसर, लेकिन वो भी अभी तक याद है कि मैंने कल्चर कैंप किया था। और फिर वो खुद बताते हैं कि मैं भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करता हूँ डेली। तो जो बच्चे होते हैं दे आर लाइक क्ले, किसी ढांचे, किसी तरह भी आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, ताकि वो उनको एक यंग एज में एक अच्छा इंप्रेशन प्राप्त हो। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। और इसके अलावा ओल्ड एज होम्स का मैंने बताया, गौशाला है हमारी, इंगोनिया गौशाला आपने सुनी होगी, वहाँ पे 17,000 गायें हैं, और मंदिर में भी एक छोटी गौशाला है। सो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। हम चाहते हैं कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कुछ ना कुछ हम लोग इम्पैक्ट करें। क्या बात प्रभु, जब हम बोलते हैं कि हर एक के जीवन में गीता का ज्ञान होना चाहिए, और ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, जीवन का सार है, जीवन का एक ढंग है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में गीता लाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? मतलब क्योंकि यूं तो है नहीं कि आपने गीता ले ली और आपने पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब एक बेसिक, एक स्टूडेंट लाइफ अगर है किसी की, और वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में गीता से भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान लूं, तो उसको कैसे एंटर करे, और प्रारंभ में वो क्या करे कि उसकी लाइफ से वो जुड़ती चली जाए? कैसे उसको पढ़ना चाहिए? इसका क्या कोई ढंग है? सो गीता का फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चैंटिंग के बारे में बोलते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो बोल देंगे हाँ प्रभु जी मैं कल से 4 माला करूँगा। लेकिन 2 दिन 4 दिन 4 माला करते हैं, उसके बाद व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में, कुछ एग्जाम्स आ गए, कोई और दूसरी कमिटमेंट्स में बिजी हो गए, तो 2 माला पे आ जाएंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद पूछो, बोला प्रभु जी मैं 1 कर रहा हूँ, और 1 महीने के बाद बोला तो प्रभु जी छूट गई। तो मैं कहता हूँ कि भले ही आप थोड़ा धीमे जाएं,
लेकिन स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट। ये मेरा मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट। तो अगर आपको मैं गीता का पढ़ने का बताऊं तो आप 5 मिनट एक टाइमर लगा के आप कर सकते हैं, या फिर आप एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि मैं 1 वर्ष गीता का पढ़ूंगा। ओके। और एक किताब है बहुत फेमस है, एटॉमिक हैबिट्स, अभी रिसेंटली, तो वो बोलते हैं कि कोई हैबिट बनाना है आपको, जो ऑलरेडी आपकी हैबिट्स है उसके साथ टैग कर लीजिए। ओके। तो कहने का मतलब आपका सपोज ब्रेकफास्ट आप करते हैं, बिना खाए तो आप रहेंगे नहीं, बिना ब्रेकफास्ट तो अगर आपकी कुछ भी बिजनेस आप करें तो खाना तो आपको छूटेगा नहीं। तो आप एक ऐसा कमिटमेंट ले लें कि मैं 5 मिनट या 1 वर्ष पढ़ने के बाद ही ब्रेकफास्ट करूंगा, तो 5 मिनट तो आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो स्टार्ट स्मॉल और उसको कंसिस्टेंट रखिए। ये नहीं कि 4 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, तो उसको कंसिस्टेंट करेंगे और ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप 5-5 मिनट भी डेली पढ़ रहे हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए 1 साल में कितने घंटे हो गए। हाँ, बहुत। अगर आप 5-5 मिनट भी डेली पढ़ रहे हैं तो आप पूरे साल में 2 बार गीता पढ़ लेंगे। और वो जो एक खरगोश की और वो कछुए की कहानी भी थी ना, वो खरगोश तो काफी तेज भागा, लेकिन जो धीरे 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 करके चला, लेकिन कंटिन्यूसली चलता है। तो ये एक मैसेज है, सबको उसको अप्लाई करना चाहिए। और इंक्रीमेंटल जो वो है इफेक्ट, उसका एवलांच इफेक्ट होता है। एवलांच मतलब कि बूंद बूंद के जो उसका कंबाइन करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है फिनोमिनल हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए कि डेली हम लोग 5 मिनट भले ही पढ़ें, लेकिन रेगुलरली करें, और उससे डेफिनेटली हमारा इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, मैंने भी सुना था कि अगर एक ही बूंद एक पत्थर पर कई सालों तक पड़ती रहे तो उसमें छेद कर देती है। yes. इस मंदिर को जब हम बनता हुआ देख रहे हैं और हर कोई जब भी गुजरता है तो मन में सवाल शायद उसके आता तो होगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन इस महान कार्य में कैसे दे सकता है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि उसको बहुत अमीर होना है, बहुत बड़ी दान दक्षिणा देनी है, अगर वो दे सके तभी भगवान की सेवा कर सकता, नहीं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। तो हमारे मंदिर में भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे फाउंडर पेट्रन्स हैं, चीफ फाउंडर पेट्रन्स हैं। कोई व्यक्ति चीफ फाउंडर पेट्रन बन के भी भगवान की सेवा कर सकता है, इस योगदान दे सकता है, मंदिर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक और हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की है, और बहुत ही अच्छी स्कीम है, हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है स्क्वायर फीट सेवा। ये स्क्वायर मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। देखिए, मंदिर 3.5 लाख स्क्वायर फीट का मंदिर जी। तो क्यों ना आप में एक ऐसी फीलिंग आए कि इस मंदिर में, इस भव्य मंदिर में मैंने भी योगदान दिया है 1 स्क्वायर फीट कंट्रीब्यूट करके। ओके। तो अगर कोई व्यक्ति 1 स्क्वायर फीट कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने सेवा राशि रखी है 1,800 रुपए। जी। तो इच्छानुसार वो 5 स्क्वायर फीट, 11 स्क्वायर फीट, 25 स्क्वायर फीट, नहीं तो 1 स्क्वायर फीट भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये मंदिर जब बन रहा है, बहुत लोग इससे जुड़े। भगवान के लिए जो 100 करोड़ 200 करोड़ बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति भी ऐसा मंदिर बना सकता है। अगर बहुत अमीर व्यक्ति हो तो एक व्यक्ति बना सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े, उनको इस सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि जब वो मंदिर में कंट्रीब्यूट करेंगे, मंदिर बनाने में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, उनके आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होती है। जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको शास्त्रों में बताया गया है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनके आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स जो बोलते हैं ना, बैंक में हम कुछ डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट होता है अकाउंट हमारा, तो उसी प्रकार हमारा जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है वो भी बहुत बड़ा उसमें क्रेडिट होता है जब हम भगवान के भव्य मंदिर निर्माण में भाग लेते हैं।
तो ये मौका भगवान सबको दे रहे हैं कि आप भी आइए, जुड़िए, इसमें योगदान दीजिए और भगवान के मंदिर बनाने में अपना भाग लीजिए। क्योंकि आप देखिए, जब सुदामा कृष्ण भगवान के पास आए थे, जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा, जैसे आंखें खुली तो देखा सामने में एक बहुत बड़ा महल है। तो भगवान जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, एक 100 करोड़ 200 करोड़ मंदिर तो कुछ भी नहीं है उसका जी। आजकल तो एक कॉर्पोरेट हाउस ही 200 करोड़ 500 करोड़ की बिल्डिंग बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए एक मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति इससे जुड़े और उसको मौका मिले सेवा करने का, और जो सेवा करेगा डेफिनेटली वो बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। प्रभु, गुप्त वृंदावन धाम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, आपने अभी स्क्वायर फीट सेवा के बारे में बताया, अगर मैं घर बैठे ही सेवा देना चाहूं तो मैं कैसे दे पाऊंगा? बहुत आसान है। हमारे वेबसाइट है गुप्त वृंदावन धाम, उसमें अगर जाएंगे तो वेबसाइट में काफ़ी लैंडिंग पेजेस हैं, QR कोड भी है। किसी भी पेमेंट गेटवे से आप दे सकते हैं, UPI पेमेंट के दे सकते हैं। और जब आप स्क्वायर फीट सेवा के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 स्क्वायर फीट हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो आपकी इच्छा अनुसार, तो आप एक प्रकार से मंदिर से जुड़ जाते हैं। तो हमारे जो मंथली न्यूज़लेटर्स हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स हैं, वो आपको मिलने लग जाते हैं। ना केवल अपडेट्स, हम मंदिर से पूजा करके एक प्रसाद भी आपको भेजते हैं, घर बैठे बैठे आपको मिलेगा। और अगर आपने हमारे से बर्थडे शेयर किया, अपना कोई मैरिज एनिवर्सरी का डेट शेयर किया, तो उस दिन स्पेशल पूजा भी होता है। और मंदिर से एक हम लोग छोटा सा वीडियो भी भेजते हैं, जैसे पूजा होता है तो एक वीडियो हम लोग लेते हैं और वो वीडियो भी हम लोग को भेजते हैं। तो लोग काफ़ी फील करते हैं उसके लिए कि मेरे नाम से भी भगवान की पूजा हुई मेरे जन्मदिन पर। तो इस प्रकार व्यक्ति इस मंदिर से परमानेंटली जुड़ जाता है, और कोई भी फेस्टिवल हो तो हम लोग इनविटेशन भेजते हैं। और हमने देखा है कि पास में किसी ने स्टार्ट किया स्क्वायर फीट से, लेकिन अब आने लगा, फिर उसने योगा फॉर हैप्पीनेस कनेक्ट किया, चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे से भक्ति में आ गया वो। तो एक रिलेशनशिप बढ़ जाता है। क्या बात है। सो हम चाहते हैं कि और लोग भी इससे जुड़े और इस मंदिर से जुड़ के बहुत अनेक प्रकार से हम नॉट मेटीरियली बट स्पिरिचुअली बेनिफिट उठा सकते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल ओएसिस। हम सब, जैसे देखिए रेगिस्तान में आदमी प्यासा होता है, तो ओएसिस मतलब उसको वहाँ पे पानी मिलता है, जो भी उसको प्यास लगी है वो बुझ जाती है। तो उसी प्रकार में हम लोग स्पिरिचुअली पास्ट हैं, थर्स्टी हैं, हम लोग खुशी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्थान होगा, जो भी कोई व्यक्ति आता है तो वास्तविक खुशी क्या है और उसे कैसे प्राप्त करनी है, उसको सही रास्ता मिलेगा। आपने जिन जिन चीजों की बातें बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्थडे है तो मंदिर चलते हैं, जहन में आना चाहिए कि बच्चे का बर्थडे है तो मंदिर चलते हैं, एनिवर्सरी है तो मंदिर चलते हैं। मतलब इतने सारे प्रोग्राम आपके मंदिर में हो रहे हैं, यानी कि लोगों के पास अब बहाना है मंदिर जाने का कि कुछ भी ओकेजन है तो मंदिर चलते हैं। आपको पार्टी करनी है तो मंदिर आइए, वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे आप इनफैक्ट केक्स भी बनाते हैं हम लोग, एगलेस केक्स। भगवान को ऑफर करते हैं प्रसादम केक से आपको, तो आप केक लेके केक कटिंग करके अपना बर्थडे मना सकते हैं। क्या बात है। जब हम मंदिर से जुड़ने की बात करते हैं तो कई बार आ जाता है कि जो मंदिर है ये कुछ लोगों को VIP ट्रीटमेंट देते हैं, और जो आम इंसान है उसके पास इतना, मतलब उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना दान दे पाए या फिर मंदिर से जुड़ने के लिए अपने जो प्रयास है वो कर पाए। तो कई बार लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट अलग होता है। देखिए, कोई व्यक्ति ने बहुत बड़ी राशि कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा उसमें भी एक्सपेक्टेशन होता है जब वो मंदिर आता है। हर व्यक्ति एक प्योर डिवोटी नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है भगवान का। निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति की सेवा करने की क्षमता नहीं। यस, निस्वार्थ भाव से गुप्त दान करना अच्छा है, लेकिन किसी ने मान लीजिए 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो रहता है कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा बहुत एटलीस्ट जब मंदिर में आए तो धक्का मुक्की ना हो, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा फैसिलिटी।
तो हम लोग ने कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको दर्शन नहीं मिलेंगे या उसको कोई गलत तरीके से उसको व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति बिना कोई भेदभाव के मंदिर में आ सकता है, इसकी जो भी फैसिलिटीज है हर फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो हम लोग क्यू सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक में बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो हो सकता है कि किसी को एक ऐसा इनविटेशन दिया जाए, स्पेशल क्यू बनाई जाए, लेकिन वो तो होना, आई थिंक उसको फेवरेटिज्म नहीं बोलेंगे, पार्शियलिटी नहीं बोलेंगे। किसी ने इतना कंट्रीब्यूट किया तो थोड़ा फैसिलिटी हम दे देते हैं। प्रभु, मैं खुद देख कर आया हूं कि वो जो मंदिर है उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, क्या क्या होगा उस पूरे मंदिर में? 3.5 लाख स्क्वायर फीट का जो हम बना रहे हैं मंदिर, उसमें सेकंड फ्लोर में मंदिर है जी। रिलेटिवली स्पीकिंग वो करीब 50,000 स्क्वायर फीट ऑल पुट टुगेदर। बाकी हमारा एक ऑडियो विजुअल थिएटर है जहां पर ऑडियो विजुअल फिल्म्स, हाई टेक्नोलॉजी यूज करके हम जो मैसेज को प्रेजेंट करने के लिए ऑडियो विजुअल फिल्म बना रहे हैं। तो उसके लिए एक थिएटर होगा विद वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, 3D सराउंड साउंड दिस थिंग, तो वो बना रहे हैं। एक है ऑडिटोरियम जहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे वैदिक कल्चर में जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उसको शोकेस करने के लिए अलग अलग प्रकार के इवेंट्स होंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके लिए हम लोग एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, प्लस कन्वेंशन हॉल्स, प्लस यहाँ पर लोग आके रह भी सकते हैं, हमारे गेस्ट हाउस होगा, और रेस्टोरेंट गोविंदास का आपने नाम सुना होगा। प्रभुपाद जी ने जब पूरे विश्व भर में गोविंदास रेस्टोरेंट सेटअप किए ताकि लोग वेजिटेरियन क्विजीन आके उसके बारे में जान, बिकॉज ये मंदिर में तो हर टाइप का व्यक्ति आएगा, टूरिस्ट भी आएंगे, फॉरेनर्स भी आएंगे, तो हम लोग नाइस वेजिटेरियन डिशेस उनको सर्व कर सकते हैं। एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट होगा। और अन्नकूट करके हमारा एक बहुत फेमस ईटिंग जॉइंट कह लो आप, जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसको कुछ घर के लिए प्रसाद लेके जाना है, कुछ लड्डू लेके जाना है और सब, तो वो होगा। लाइब्रेरी होगी जहाँ पे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक आपके दिमाग में है तो आप जाके उस लाइब्रेरी में बहुत ही अनेक प्रकार के ग्रंथ होंगे, अलग अलग टाइप के रिलीजन्स की भी किताबें होंगी, किसी को स्टडी करना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रवचन केंद्र होंगे, प्रीचिंग हॉल्स होंगे, जहाँ पर जैसे मैंने आपको गीता फॉर यूथ बताया, योगा फॉर हैप्पीनेस बताया, या बच्चों के लिए इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज फॉर किड्स, तो ये हॉल्स में ऐसे से अलग अलग टाइम पे क्लासेस होंगी। और यंगस्टर्स के रहने के लिए डॉर्मेट्रीज होंगी, और संस्कार, वैदिक संस्कार के लिए किसी को मुंडन करवाना है, किसी को अन्नप्रश्न सेरेमनी, अन्नप्रश्न होता है जब जो बच्चा होता है उसको फर्स्ट टाइम उसको ग्रेन्स दिए जाते हैं। जी, तो उस सेरेमनीज के लिए वैदिक संस्कार हॉल भी होगा। अरे वाह! तो कहने का मतलब इट इज जैसे बोलते हैं ऑल इन वन, इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल। कोई व्यक्ति आता है वो यहाँ पे खा भी सकता है, उसको कुछ संस्कार में भाग लेना वो भी कर सकता है, उसको कुछ ऑडियो विजुअल फिल्म देखनी है, टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार की फिल्म्स होंगी, जैसे मॉल्स में होता है। मॉल्स में तो बॉलीवुड फिल्म्स होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा तो आज 4 फिल्म्स देखने का उसको मौका है, अगले हफ्ते आएगा तो दूसरी और कोई 4 फिल्म होंगी। तो एनी टाइम व्हेन ही कम्स ही हैज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, एंड एवरी टाइम देयर विल बी समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। कुछ ना कुछ नया होगा। ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं तो मंदिर गया था, लास्ट हफ्ते गया था। हमेशा अगर वो व्यक्ति आएगा तो कुछ ना कुछ नया पाके जाएगा, देख के जाएगा, सोच के जाएगा। ओके, मैं आपकी बातों से महसूस कर पा रहा हूँ कि अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है आप उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों तक, कृष्णा कॉन्शियसनेस तक को पहुंचाने के लिए। तो इसमें जो फिल्में होंगी वो किस किस तरह की फिल्में होंगी, वो जो ऑडियो विजुअल की आप बात कर रहे हैं उसका क्या थीम रहने वाला है? ना केवल फिल्म जो कि सिर्फ एक स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, हम लोग, आपको जो मालूम होगा कि आजकल लेजर शोज होते हैं, 3D प्रोजेक्शंस होते हैं, बिल्डिंग पे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शंस होते हैं, वो सब हम यूज करने वाले हैं।
प्रभुपाद जी ने जो हमारे को मैसेज दिया है उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ओके। युक्त वैराग्य मतलब भगवान, ये सारी जो शक्तियां हैं भगवान की शक्ति है, और इन शक्तियों का सबसे अच्छा उपयोग भगवान की सेवा में है। बहुत लोग मानते हैं कि ऑडियो विजुअल ये सब टेक्नोलॉजी तो ये सब माया का खेल है। ये माया का खेल नहीं है। माया का खेल तब है जब आप भगवान की सर्विस से, सेवा से वंचित हो। अगर आप इसको भगवान की सेवा में यूज करते हैं, दैट इज अ राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि 3D शोज, अपना ऑडियो विजुअल शोज, अभी रिसेंटली हम लोग खासकर इन शोज के प्रिपरेशन के लिए वॉल्ट डिज्नी भी गए थे। और डिज्नी वर्ल्ड गए थे, और लोग देखिए आप एक फिक्टिशियस कैरेक्टर मिकी माउस को कितना पॉपुलर बना दिया। बिल्कुल, पूरे विश्व भर में लोग जानते हैं मिकी माउस को, हर बच्चा की साइक में आ गया है। पोकेमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, क्यों ना हनुमान, क्यों ना बालकृष्ण, क्यों ना गोपियां, सब बच्चे जाने, उनके बारे में बातचीत करें। वो तभी होगा अगर हम, जो हमारी प्रस्तुति है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो वर्ल्ड क्लास हो। तो वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, ये करने के लिए हम कैसे इस टॉपिक को बहुत ही दिलचस्प वे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। और आप देखेंगे द प्रेजेंटेशंस विल बी वर्ल्ड क्लास। आजकल पैकेजिंग की दुनिया है, राइट। आपके पास एक भले ही अच्छा प्रोडक्ट ना हो, लेकिन अगर पैकेज अच्छा हो तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। राइट, बहुत सही बात कही है। और अगर पैकेजिंग नहीं है, एक अच्छा प्रोडक्ट भी एक साधारण के नाम से देखा जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन मार्क कई बार हम लोग पैकेजिंग में खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग में प्रेजेंट किया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति आता है इंप्रेस होके जाए। ना केवल इंप्रेस होके जाए, जो मैसेज है, जो वर्ल्ड क्लास मैसेज है, जो प्रोफाउंड मैसेज है, जो वैदिक विजडम है, उसको टच हो, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो, ये हमारी जो है इच्छा है। मुझे सुन के महसूस हो रहा है, जब वो पूरा मंदिर बन जाएगा तो मैं उसको अभी इमेजिनेशन में देख रहा हूँ क्या क्या कुछ होने वाला है। पर जहन में सवाल आता है मेरे कि जब राम मंदिर बन रहा था तो मेरे मन में था कि मैं किसी तरह जुड़ जाऊं। जब वो बन गया तो मैं वहां पर गया। अभी मंदिर बन रहा है हमारा गुप्त वृंदावन धाम। अगर मुझे उसमें अपना कुछ जोड़ना हो, हाँ, मैं स्क्वायर फीट जो सेवा है उससे जुड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों से उस विग्रह में वो एक ईंट लग जाए, जो मेरे अंदर पूरे जीवन फीलिंग रहे कि हाँ, जो विग्रह दिख रहा है, प्रभु दिख रहे हैं, वहां कहीं मेरे हाथ लगे थे। तो आपने सही बोला, हर व्यक्ति चाहता है कि ना केवल धनराशि कंट्रीब्यूट करके, कुछ और पर्सनल वे में भी मैं मंदिर से जुड़ूं। तो यस, एक हमारे रिसेंटली शिलान्यास जो बोलते हैं, जहाँ डोनर्स को बुलाया गया था, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से ईंट रखी, गर्भगृह जहाँ बन रहा है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, कि चाहता है कि मैं भी इस मंदिर में एक ईंट के आके रखूं या स्थापित करूं, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप मंदिर से जुड़िए। ऐसे फ्रॉम टाइम टू टाइम वील हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, वी क्रिएट मेनी इवेंट्स जहाँ पे लोगों को बुलाया जाएगा और उनके हाथों से गर्भगृह में ईंट रखी जाएगी। प्रभु, जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है, क्या शास्त्रों में भी उसके लिए कुछ कहा गया है? क्या उसका भी इस जीवन में महत्व है? डेफिनेटली, जो भी व्यक्ति मंदिर के निर्माण में उसने भाग लिया है, योगदान दिया है, उसका बहुत बड़ा महत्व है और शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 आपको रेफरेंसेस बताऊंगा। ये नरसिंह पुराण में बताया गया है, हे परम भक्त, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के निर्माण में योगदान दिया है, जो व्यक्ति भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करता है, वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ में प्रवेश प्राप्त करेगा। कहने का मतलब, आज हम लोग जो सुख दुख भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण, प्रारब्ध कर्मों के कारण, और जो कि
ना केवल इस जीवन के, हमारे पूर्व जीवन के भी। तो सब कर्मों का नाश हो जाता है अगर हम भगवान के मंदिर के निर्माण में योगदान दें। और इसमें यह भी कहा है कि इस जीवन के अंत में हम वैकुंठ धाम में प्रवेश प्राप्त करेंगे, जो व्यक्ति उसमें भाग लेता है। स्कंद पुराण में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर के निर्माण के प्रारंभ मात्र से, कंप्लीट नहीं, प्रारंभ मात्र से 7 जन्मों में किए गए पाप का नाश हो जाता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उनके पूर्वजों की मुक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। तो कहने का मतलब, कोई किसी के बहुत बुरे कर्म हैं, उसके कारण वो नरक में सफर कर रहा है, कि पूर्वज हो, तो बिकॉज आत्मा है वो 7 जन्मों तक उसका बेनिफिट होता है। वो भी मैं नेक्स्ट श्लोक आपको पढ़ के बताऊंगा। ये वामन पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति एक विष्णु मंदिर का निर्माण करता है और निर्माण में सहयोग करता है, वह अपने पिता, दादा और पूर्वजों की 8 पीढ़ियां को नरक में गिरने से बचा लेता है। जैसे आजकल हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हम इंश्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, ताकि कोई, मान लीजिए कोई घातक बीमारी हो जाती है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो उसका हमारे पे इम्पैक्ट होगा उससे हम इंसुलेट करते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्रों में अनेक वर्णन है कि कैसे हम अगर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के मंदिर में निर्माण में भाग लेते हैं तो हमें बहुत स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में भी ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो कि श्री विष्णु के लिए एक मंदिर का निर्माण करता है, उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। आज देखिए किसकी क्षमता है कि वो अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ करे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे निर्मित मंदिर में जितने कण होंगे, हम स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, इसमें कण की बात की जा रही है। इस निर्मित मंदिर में जितने कण होंगे, वह व्यक्ति उतने हजारों वर्ष तक स्वर्गीय लोकों में निवास करेगा। तो कहने का मतलब, हमें मालूम भी नहीं है कि कितना स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलता है। तभी शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत लोगों को ये मौका दिया गया है भगवान के निर्माण मंदिर में, ताकि उनका उद्धार हो। राइट। मेरा ये मानना है कि 100 करोड़ 200 करोड़ बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि बहुत व्यक्ति इस मंदिर से जुड़े, उसमें योगदान दें, सेवा करें, ताकि उनको ये सब लाभ प्राप्त हो। कुल मिलाकर मंदिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक मानव जीवन के लिए। अगर आप इस मानव जीवन में तरना चाहते हैं, वैकुंठ धाम को जाना चाहते हैं, या फिर जितने कण इस मंदिर में लगेंगे उतने कण का सुख उस लोक में भोगना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट है, मुझे तो लग रहा है जरूर इस जीवन में। अगर आप इट्स अ ग्रेट वंडरफुल, जैसे बोलते हैं ना, एक सुपर बम्पर सेल जब दिवाली में होती है, इट्स अ बम्पर अपॉर्चुनिटी। क्या बात है। गुप्त वृंदावन धाम के बारे में हमने सुन लिया कि कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हमने ये सुन लिया कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है लोगों को एक सही मार्ग पर ले जाने का, और सोसाइटी में कैसे अपने रोल निभाएगा। अब लोगों के मन में ये भी है कि इसमें जब हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वो कौन सा दिन होगा जब पहले कपाट खुलेंगे। तो हम सभी भक्तों ने एक संकल्प लिया है, हमारा एक प्रयास है, हमारी एक चेष्टा है कि इस मंदिर को पूरा करके हम इसका 2027 में मई मंथ में इसका उद्घाटन करें, इनॉग्रेशन करें। ये हमारा प्रयास है। हम उसकी तरफ काफ़ी अग्रसर रूप से, काफ़ी फोकस रूप से काम कर रहे हैं। और ये भी हमारी प्रयास है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ से इसका उद्घाटन हो, उनको इनवाइट किया जाए। और जब ये मंदिर खुलेगा, हम लोग इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि 2027 में जयपुर सिटी की 300 साल की वर्षगांठ, मतलब जो है एनिवर्सरी कह लो, तो उससे भी हम लोग कोइंसाइड करना चाहते हैं, ताकि जो भी विश्व भर से डिग्निटरीज आएंगे, इस पूरे जो राजस्थान गवर्नमेंट भी इसमें, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग ईयर, तो ये भी उसमें जुड़ जाएगा।
So that's why we want this temple to be inaugurated in 2027 May. क्या बात है। हमारी जयपुर वो सिटी है जिसमें लास्ट अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, और अगर आपको अश्वमेघ यज्ञ जितना ही लाभ उठाना है तो कंट्रीब्यूशन दीजिएगा गुप्त वृंदावन धाम में, जो कि हमारे जयपुर की शान है, हमारे राजस्थान की शान बनने वाला है, हमारे हिंदुस्तान की शान बनने वाला है, और विश्व में अपना एक स्थान बनाने वाला है जहां कोई भी आएगा और भक्ति में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता सेन प्रभु जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you.